गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिवाय। आशा करते हैं ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। आज हम भगवत चर्चा करेंगे। परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना, जो जब वो ध्यानावस्था में भगवान का ध्यान करती थी और ध्यान में जब प्रार्थना करती थी। आज चर्चा करेंगे अर्पण भाग 2, प्रार्थना संख्या 62। जैसा कि पहले भी कहा कि इसका उद्देश्य है कि हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, और भक्त के जीवन में प्रार्थना एक महत्वपूर्ण अंग होती है। और अगर हमें प्रार्थना करना ही नहीं आता, हमें मांगना ही नहीं आता, तो जो सच में हमारे कल्याणकारी है वो हम नहीं पा पाएंगे। तो हम सुनेंगे देवी माँ की प्रार्थना, प्रार्थना संख्या 62। तो माँ ने प्रार्थना की। ये प्रार्थना है 24 अप्रैल 1985 को। जहाँ ले चलो वहीं चल सकूं, हर्षित मन और पुलकित तन से। जहाँ ले चलो, पूर्ण समर्पण। मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। आप जहाँ चाहो वहाँ ले चलो, वहीं चल सकूं मैं, हर्षित मन और पुलकित तन। मन हर्ष से भरा हुआ, आनंदित हो, और तन पुलकायमान हो। कोई शंका ना हो, कोई भ्रम ना हो। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, तेरा यह दर्शन मेरे जीवन में, तेरा पूर्ण दर्शन। पूर्ण दर्शन मतलब देखो, देखना ही खाली दर्शन नहीं होता है। दर्शन यानी फिलॉसफी, दर्शन, उसका पूरा गुण, जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस प्राणी को या जिसको आप देख रहे हैं, देवता को, या उसके पूरे गुण आपको से आप भिज्ञ हो जाए, पहचान जाए, जान जाए। कैसा है, क्या चाहता है, क्या करता है, कैसे खुश होता है, कैसे उसकी पूरी जानकारी। खाली ऊपर से देखने से थोड़ी होता है।
और भगवान तो पूर्ण सत्य है, जो धर्म और न्याय के बिना अधूरा होता है। भगवान सत्य, धर्म और न्याय, ये तीन रूप हैं भगवान के, सत्य, धर्म और न्याय। हम भगवान को सिर्फ सुंदर रूप में पाना चाहते हैं बस, लेकिन उसका न्याय तो कर्मों पर आधारित होता है हमारे। अच्छे कर्म है तो अच्छा फल होगा, बुरे कर्म है तो बुरा फल होगा। लेकिन जब बुरा फल मिलता है तो हम कहते हैं भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान वैसा क्यों किया। अच्छा हो रहा है जीवन में तो बहुत कुछ भगवान तेरी कृपा, भगवान तेरी कृपा, भगवान तेरी कृपा। तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, घर में कोई बीमार हो गया, मकान का कोई हिस्सा टूट गया, लड़का फेल हो गया, कोई बहुत नज़दीकी मर गया, तो दुखी हो जाते हैं। फिर भगवान से शिकायत करते हैं तो भगवान अच्छे नहीं लगते। तो भगवान का स्वीकार थोड़ी हुआ, इसका मतलब हम भगवान को पूरा। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तो जाऊँ पूर्ण रूप से, अगर मेरी भक्ति करते हो, मुझे पाना चाहते हो तो पूर्ण रूप में ही मैं मिलूँगा। अगर दिन अच्छा लगता है तो रात्रि भी आएगी, रात्रि अच्छी लगती है तो दिन भी आएगी, जाड़ा गर्मी बरसात सब आएगा। अगर सुखी रहना चाहते हो तो सबको स्वीकार करो, जीवन का हिस्सा है। तो ये भी मेरा हिस्सा है, अनुकूल प्रतिकूल भी मेरा है, मेरे विधान का अंग है। अब मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपने को आधा काट कर तो नहीं मिलूंगा। तो भगवान ने कहा, माँ ने कहा कि मैं तेरा पूर्ण दर्शन, मेरे जीवन में तेरा पूर्ण दर्शन हो। फिर माँ ने क्या कहा, सत्य क्या है, इसे कैसे जीवन में समाया जाता है, कैसे जीवन में बांधा जाता है, यह अगर मैं सचमुच ही सीख सकी तो मैं स्वयं इस जीवन को धन्य मानूंगी। सचमुच ही सीख सकी, सच में सीख सकी तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगी कि सत्य क्या है, कैसा है, इसे कैसे जीवन में समाया जाता है, मन वचन कर्म में कैसे जीवन में बांधा जाता है। यह अगर मैं सचमुच ही सीख सके तो मैं स्वयं इस जीवन को धन्य मानूंगी। यहाँ रुपए पैसे धन दौलत की कोई बात नहीं हो रही, संपत्ति की कोई बात नहीं हो रही, लड़के बच्चों की कोई बात नहीं हो रही है, प्रमोशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ जीवन को धन्य सौभाग्य मानने की बात कहाँ आ रही है। सत्य को, यानी तुम्हें मैं जान सकूं, समझ सकूं, अपने जीवन में समा सकूं, यह सचमुच ही सीख सकी तो जीवन को धन्य मानूंगी। फिर माँ ने क्या कहा, सत्य अपने हर रूप में कितना सुंदर है, असत्य स्वयं में कितना पूर्ण और शाश्वत। सत्य अपने हर रूप में, सत्य अपने हर रूप में कितना सुंदर है और सत्य स्वयं में कितना पूर्ण और शाश्वत, श्रेष्ठ के कण कण में समाया सत्य है। यह आज इन क्षणों में, श्रेष्ठ के कण कण में समाया सत्य है और सत्य स्वयं में कितना पूर्ण और शाश्वत है, यानी हमेशा रहने वाला है। कितना पूर्ण है, कितना सुंदर है, हर रूप में, हर रूप में। वहाँ कोई इफ एंड बट नहीं है, पिक एंड चूज नहीं है, हर रूप में। यह आज इन क्षणों में, किन क्षणों में, जब रोग शरीर में गहरे समाता जा रहा है। माँ अपने शरीर में व्याप्त रोग की बात कर रही है कि जब ये शरीर रोगग्रस्त होता जा रहा है, रोग गहरे समाता जा रहा है, उस स्थिति में भी अगर इन क्षणों में मुझे तुम्हें समझ पाने का अत्यंत ही सुंदर अवसर है, और अगर ऐसे में मैं समझ सकी कि तुम कितने सुंदर हो, कितने पूर्ण और शाश्वत हो, श्रेष्ठ में कण में समाये हुए हो, जबकि मेरा शरीर रोग से ग्रस्त होता जा रहा है, अगर मुझे तुम्हें समझ पाने का यह अत्यंत ही सुंदर अवसर, और मैं समझूँ कि ये तो अवसर तुमने दिया है ताकि मैं तुम्हारे हर रूप को अच्छे से समझ सकूँ। रोग भी भगवान के, वो कह रही कि रोग भी तुम्हारा ही रूप है। तुमने कहा कि हर रूप मेरा ही है, हर स्थिति परिस्थिति में मैं ही तो होता हूँ, रोग के रूप में मैं ही तो हूँ।
तो फिर डर कैसा, भय कैसा? तो माँ ने कहा कि अगर ये तो एक अवसर है तुम्हें समझने का, तुमने अवसर दिया है। भाई घड़ी वाटर प्रूफ है कि नहीं तो पानी में डालेंगे ना, कपड़ा फायर प्रूफ है कि नहीं, कपड़े को आग में डालेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। तो हम भगवान के हर रूप को भगवान का रूप मानने लगे और हर स्थिति परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में भगवान का ही दर्शन करने लगे, और दर्शन का फल तो आनंद होता है, चाहे भय चिंता थोड़ी होती है। अभी भगवान का कोई भी रूप हो उससे दूर भागने की बात थोड़ी होती है, इसलिए थोड़ी होती है भगवान दूर हो जाए, ये रोग चला जाए, ये चला वो मर्जी है आपकी, आप जाओ ना जाओ आपकी मर्जी है। आप तो मेरे स्वामी हो, मालिक हो, मैं आपकी पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ, मैं विषण में हूँ, आप इसी रूप में आओ। तो भक्त तो कहेगा रहो, अगर आपकी खुशी इसी में तो रहो, सच्चा भक्त तो यही कहेगा। अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब पहचाना ही नहीं, माना ही नहीं। तो माँ ने कहा ये तो अत्यंत ही सुंदर अवसर है। इस शरीर की व्यर्थता का आभास भी होता है, और आप ये एहसास भी दे रहे हो कि देखो शरीर की वास्तविकता भी समझ लो, शरीर का यथार्थ भी समझ लो कि देखो शरीर की क्या हालत हो गई। यानी शरीर की अपनी कोई शक्ति नहीं, शरीर में अपना कोई बल नहीं, शरीर का अपना कोई तेज नहीं है। देखो रोग में कैसा क्लांत हो गया, कैसा दुर्बल हो गया, कैसा कमजोर हो गया, ये शरीर है। तो इस शरीर की व्यर्थता का आभास भी होता है, और तुम्हारी कृपा के अनेकों रूपों का भी इसी रूप में आभास होता है। भगवान ने कहा कि आपकी कृपा है इस रूप में कि आप सब पहचान करा रहे हो, आप मजबूत बना रहे हो, ठोक बजा के। जैसे कुम्हार होता है ना, ठोक ठोक के देखता है कि बर्तन मजबूत हुआ कि नहीं हुआ, तो आग में तपाता है कि नहीं तपाता, आग में अब बर्तन चिल्लाने लगे तो कैसे वो मजबूत होगा। तो भगवान भी अपने भक्त के शरीर को मजबूत बनाते हैं, रोग के रूप में भी आते हैं। कई कठिन से कठिन परिस्थिति देखो, मैं घबराता तो नहीं है इसका मन, चिंतित तो नहीं होता, भयभीत तो नहीं होता, इसका विश्वास मुझ पर कमजोर तो नहीं होता। तो मैं कह रही ये तो तुम्हारी कृपा के अनेकों रूपों का भी इसी रूप में आभास होता है। ये तो आपकी कृपा है, ये तो तुम्हारी कृपा है। तुम मुझसे प्रेम करते, मेरा कितना ख्याल रखते हो, मुझे हर तरह से मजबूत बना रहे हो, अपने लायक बना रहे हो। और लगता है कि अगर तुम अपना वरद हस्त, लगता है कि अगर तुम अपना वरद हस्त एक क्षण के लिए भी हटा लो तो जीवन क्या कुछ भी रह जाएगा। अगर मैं तुमको इतना भी समझ पा रही हूँ, जान पा रही हूँ, तुम्हारी कृपा का अनुभव कर पा रही हूँ, तो वो तुम्हारा वरद हस्त ही तो है, तुम्हारा आशीर्वाद ही तो है। अगर एक क्षण के लिए भी इसको हटा लो तो क्या जीवन कुछ भी रह जाएगा। मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी, शरीर तो कुछ झेल ही नहीं पाएगा। तुम ही इस शरीर में सुंदर हो, तुम ही असुंदर हो, सब कुछ तुम ही हो। जो भी शरीर में अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ भी और सुंदर सुंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम ही हो। तुम ही रोग हो, तुम ही पीड़ा, तुम ही जीवन हो, तुम ही मृत्यु, तुम ही तो इस शरीर के सत्य और शाश्वत सत्य के रूप में संबद्ध हो। शाश्वत सत्य यानी आत्मा रूप में, आनंद रूप में, आत्मबल के रूप में, अपने प्रेम के रूप में तुम ही तो हो। अन्यथा इस शाश्वत सत्य को कौन समझना चाहता है? जो तुम मुझे समझा रहे हो इसको कौन समझना चाहता है? शाश्वत सत्य जो हमेशा सत्य रहेगा, हम समझे ना समझे, माने ना माने, जो समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है, आनंद हो जाता है। अंतः शाश्वत सत्य को कौन समझना चाहता है? भगवान राम गए जब जनकपुरी तो प्रभु मूर्त देखे तीन तैसे, जाके रही भावना जैसी। प्रभु मूर्त देखे तीन से, जाके रही भावना जैसी। अब जो शत्रु भाव रखता था उनको शत्रु की तरह दिखाई देती, जो मित्र भाव रखता था उनको मित्र, जो सखा भाव उनको सखा, जो वहाँ की स्त्रियाँ थीं तो कुछ उन्हें पुत्र के रूप में देख रही थी, जिन्हें वात्सल्य भाव था तो उनको पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। कुछ उनको जो कम उम्र की लड़कियां थी जो उनको सुंदरता पति रूप में या उनको अपने प्रेमी के रूप तो उनको वो ऐसे दिखाई दे रहे थे। जो शत्रु तो उनको शत्रु दिखाई दे रहे थे।
और जो बहुत से जो युवक थे जो उनको सखा मित्र को तो उसको मित्र दिखाई दे रहे थे, तो जो उनको शत्रु उनको वो डरा रहे थे, और जो उनको प्रेम भाव से देख रहे थे उनको वो और अधिक प्रेम उनके मन में जाग रहा था। तो यही होता है, भक्त तो स्वामी के रूप में देखता है कि मेरा स्वामी ही इस रूप में है, तो फिर उसको डर भय थोड़ी लगता, और वाकई में भगवान उसको पीड़ा थोड़ी देते, उसको आनंद मिलता। देखने वाले को लगता है कि किसे कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन गूंगे का गुड़ आईना बैना कहे बतलावे। जो स्वाद ले रही है उसको जुबान नहीं है, जिसको जुबान है जो बोल सकता है यानी कर्ण, वो स्वाद नहीं ले सकता, और जो स्वाद ले सकती है जीवा वो बोल नहीं सकती। तो सभी तो सत्य से बहुत दूर, और सब जो है सत्य से बहुत दूर असत्य की अभ्यर्थना यानी प्रार्थना करते, इच्छा आकांक्षा करते, जीवन बिता देते हैं। प्रभु इतनी दया करना कि तुम्हारा इस शरीर से बना संबंध, प्रभु दया करना कि तुम्हारा इस शरीर से बना संबंध तुम्हारा ही हो, अनासक्त तुम्हारा ही हो, तुम्हें एकमात्र इस शरीर से तुम्हारे से ही संबंध रहे। सारा माया मोह, सारी लिप्साएं, कामनाएं, सारी आकांक्षाएं अब तुम्हारे चरणों में समर्पित होकर तुम्हारी ही हो जाएं। मन जो बार बार तुमसे अपना संबंध भूलकर, मन तो संसारी होता ना, जड़ है, प्रकृति का अंश है, निकला आत्मा सही है, लेकिन प्रकृति भी भगवान से निकली है आत्मा से, तो उसका स्वभाव होता है संसार की ओर भागना, लेकिन तो वो तो भागता है बार बार संसार की ओर। तो असत्य अपना संबंध भूलकर शारीरिक संबंधों और संसार की ओर भागता है, इसे अपने चरणों में सहारा दे दो। माँ प्रार्थना कर रही है मन के लिए कि इस मन को अपने चरणों में सहारा दे दो, ये बार बार भटकाता है, संसार की ओर ले जाता है। नहीं तो ये पाया जीवन तुम्हें पाकर भी, अगर ये मन नियंत्रित नहीं हुआ, मन को आप अपने चरणों में स्वीकार नहीं किया, अपने चरणों से नहीं बांधा, सहारा नहीं दिया, तो ये पाया जीवन तुम्हें पाकर भी कहीं यूं ही व्यर्थ न बीत जाए, कहीं व्यर्थ न बीत जाए। इस रोग के रूप में भी तुम ही रहना मेरे प्रभु। फिर प्रार्थना कर रही है, कभी एक क्षण को भी मैं इसे रोग न मानो, तुम ही मानो। इस रोग के रूप में भी तुम ही रहना, इस रोग को तुमसे अलग ना देखो, तुम ही रहना मेरे प्रभु। अगर इसे छोड़कर तुम छूटते हो, अगर तुम ये सोचो कि मैं रोग से मैं परेशान हूँ और तुम छूट जाओ, तो माँ कह रही कि नहीं, अगर रोग के रूप में रहना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ तुम रहो। अगर इसे छोड़कर तुम छूटते हो तो मुझे वैसा रोग मुक्त जीवन भी नहीं चाहिए, तुम्हारे बिना तो मुझे रोग मुक्त जीवन भी नहीं चाहिए। मुझे आधार प्राणों का नहीं तुम्हारा चाहिए, प्राण जाए। और देखो प्राण तो वैसे भी जाएंगे, प्राणांत तो होगा ही, जो जिस जन्म लिया है उसका अंत होगा, जीवन समाप्त होगा, प्राण तो जाएंगे। अरे जो बाद में जाएंगे, आज भी जाने तो जाए, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे आधार प्राणों का तुम्हारा चाहिए, क्योंकि प्राण तो चले जाएंगे, फिर आधार तो तुम्हारा ही होगा, तो मैं क्यों तुम्हें छोड़ूं। जब जन्म हुआ उसके पहले भी तुम ही थे, और जब मर जाएंगे शरीर तब भी तुम ही रहोगे, तो बीच में भी तुम ही हो। तो फिर जो पहले भी था बाद में भी था, उसको मैं क्यों छोड़ूं। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, वो जाता हो जाए। जीवन जीने के लिए नहीं, जीवन का हर रूप वह जीवन हो या मृत्यु तुम्हारे लिए ही चाहिए। भक्त तो हर क्षण भगवान को देना चाहता, जीवन का हर क्षण भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहता, वो अपने लिए जीवन नहीं चाहता। वो अपने लिए जीवन नहीं चाहता। भक्त जो होता है, सच्चा भक्त होता है, वो जीवन अपने लिए नहीं चाहता, भगवान के लिए चाहता। प्रार्थना करता है कि जब तक आप
का काम का ये जीवन रहे तब तक रखो। जब आपको लगे काम पूरा हो गया, जीवन ले। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जिनको इच्छा मृत्यु, उन्हें जीवन से मोह नहीं होता था, जीवन से मोह नहीं होता था। उस सत्य से वो जीवन को तब तक रखते थे जब तक सत्य के लिए कर्म रहता था, जब तक उन्हें लगता था कि अभी काम अधूरा है, अभी भगवान का काम पूरा नहीं। जब उन्हें लगता था कि भगवान के लिए का काम पूरा हो गया तो वो शरीर छोड़ देते थे। उन्हें शरीर से मोह नहीं था, जीवन से मोह नहीं था। हम लोगों को तो सबको जीवन से मोह होता है। भगवान प्रार्थना करते हैं, भगवान लंबी आयु देना, काहे के लिए? और मज़ा ले सके, और खूब मौज मस्ती कर सके, खूब खा पी सके, घूम फिर सके, सब घर परिवार के साथ मौज मस्ती कर सके। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो कहता नहीं भक्त, जब तक तेरी इच्छा हो, तुझे लगे कि मेरा यहाँ रहना सार्थक है, तेरे कर्म की पूर्ति हो रही है, तब तक रखो। अगर तुम्हारा कार्य शेष हो, यानी तुम्हारा कार्य बचा हो, जो कार्य तुमने सौंपा है मुझे, तो जीवन को केवल अपने ही लिए बचा लेना, केवल अपने ही लिए बचा लेना। और कार्य पूर्ण हो चुका हो तो जहाँ ले चलो वहीं चल सको। पूर्ण हो गया तो जहाँ ले चलो वहीं चल सको। अगर ये संसार से दूर ले जाना, हटाना है, या जीवन समाप्त करना, तो समाप्त करो, जहाँ ले चलो। हर्षित मन और पुलकित तन से आपके साथ चल सकूँ, जहाँ ले जाना चाहो वहाँ चल सकूँ। तो ये माँ की प्रार्थना जो माँ ने की, लगभग सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, अलग से कुछ बताना नहीं। तो हम भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करें, इसके अतिरिक्त तो कोई और प्रार्थना, बस भगवान प्रसन्न, आप वही दो जो आपकी प्रसन्नता का कारण है, और वही लो जो आपकी प्रसन्नता का कारण बने। बस आपकी प्रसन्नता ही इस जीवन का आधार है, इस जीवन का उद्देश्य।